प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का, महान खुदा ने फिर से मौका दिया आप लोगों के साथ एक मन होकर बैठने का। मैं आपका भाई विक्रम आपके सामने प्रभु के अनुग्रह से एक बार फिर आया हूँ। आप सबका स्वागत करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में। खुदा आपको ब्लेस करे, आपको आत्मा और प्रार्थना में आगे बढ़ाए। धन्यवाद करते हैं जीवित परमेश्वर का। मेरे बहनों और भाइयों, खुदाबंद खुदा पवित्र है, वो जीवित है, वो अद्भुत है, वो आमीन है, वो जीवन और पुनरुत्थान है, वो सच्ची दाखलता है, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन की ज्योति है। मेरे बहनों और भाइयों, आज हमें अपने जीवन में उन सब वस्तुओं को देखना है जो स्वर्गीय धन है, क्योंकि हम मिट्टी के पात्र हैं। हालेलुया। हमें अपने अंदर वो चीज़ों को देखना है जो यीशु मसीह में थी जब वो धरती पे थे, और आज उससे बढ़कर उनके पास है, क्योंकि उन्होंने ही उन्हें बनाया है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, बहुत समय हो जाता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ जाते हैं। जब हम अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं तो हम परमेश्वर की उपस्थिति से बाहर आ जाते हैं। तब हम अपनी ज़ुबान से बोलते हैं कि हम खुदा के साथ हैं, लेकिन खुदा के साथ नहीं होते। आज मैं जो विषय में बात करूँगा वो है परमेश्वर का स्पर्श। मेरे बहनों भाइयों, बहुत से लोग बोलते हैं, बहुत से लोग क्या बोलते हैं, खुदा यीशु मसीह के चेले भी बोलते हैं हम यीशु मसीह के संग हैं, लेकिन जब उनका विश्वास देखा गया तो किसी का भी नहीं पाया गया। ऐसे ही ये घटना जो मैं बताने जा रहा हूँ जब प्रभु यीशु मसीह का किसी को स्पर्श होता है ना, उसका जीवन बदल जाता है। आपने खुद देखा, याकूब का देखा था पुराने नियम में, नए नियम में पौलुस को देखा था आपने, और थोमा का देखा आपने। थोमा का आज हम थोमा के जीवन से बात करेंगे कि जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं और जब हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं होता, मतलब कि हम उसकी उपस्थिति में नहीं होते, तो हम विश्वास नहीं करते। मान लीजिए कि मैं एक अविश्वासी हूँ और आप एक विश्वासी बहन या भाई हो जिन्होंने मुझे गॉस्पेल दिया, और मैंने उस गॉस्पेल को सुनकर उस वचन पे विश्वास किया। जब उस वचन पे विश्वास किया, मैंने अपने गुनाहों से तौबा करी, पानी का बपतिस्मा लिया, और परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से नवाजा, और उसके बाद परमेश्वर ने अपने परिवार में शामिल किया और पवित्र आत्मा की आवाज़ को मैं सुनने लगा। जब मैं सुनने लगा तो मैं क्या बोला कि यीशु को छोड़ और कोई ईश्वर नहीं। हालेलुया। तब ये आवाज़ आती है। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा आज हम पढ़ेंगे कि जब परमेश्वर का स्पर्श होता है किसी इंसान को तो वो कैसा होता है। तो हम निकालेंगे यूहन्ना का 20 अध्याय, उसमें हम पढ़ेंगे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 20, और उसकी आयत हम पढ़ेंगे 27 से मैं पढ़ता हूँ। तब उसने थोमा से कहा, यीशु मसीह ने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख, और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल, और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। मेरे बहनों भाइयों, जो थोमा था उसका विश्वास नहीं था, जबकि खुदा के साथ चलता था, सब कुछ करता था, लेकिन उसका विश्वास खुदा में नहीं था। हालेलुया। आज भी बहुत से लोग चर्च जाते हैं, घर में स्तुति गाते हैं, उसकी महिमा देते हैं, लेकिन दूर दूर तक उनका रिश्ता खुदा के संग नहीं होता। वो क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी तक उनका जो रिलेशनशिप है ना, जो खुदा का स्पर्श है, उनके साथ नहीं हुआ है। बोलते हैं हम कि हम प्रभु के बेटे और बेटी हैं, लेकिन नहीं हुआ। यहाँ से साबित होता है। ये थोमा उनके साथ चला है, ये उन 12 चेलों में था, ये उनके साथ चला है, नहीं था। यहाँ यीशु मसीह बोलते, आ मेरे इन हाथों के छेदों को छू देख। जब उसने छुआ तो क्या बोला अगली लाइन में, हे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। ये आवाज़ हर एक इंसान के अंदर से निकलती है। आज अगर हम यीशु मसीह को जानते हैं,
यीशु मसीह को जानते हैं तो हमारे अंदर से ये आवाज़ निकलेगी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। क्योंकि खुदा का वचन यही कहता है कि जब खुदा का वचन हमारे अंदर होता वो हम पवित्र आत्मा के द्वारा बोलते हैं। पहला कुरिन्थिया 12 अध्याय उसकी 3 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जो कोई परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से बोलता है वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है। हालेलुया। उस टाइम उसको आत्मा की अगुवाई नहीं हो रही थी, मतलब कोई आत्मा टच नहीं कर रहा था उसको, वो विश्वास नहीं कर रहा था, अविश्वासी। खुदा ने भी उसको अविश्वासी बोलता है। वह नहीं कहता कि यीशु श्रापित है और ना कोई पवित्र आत्मा के बिना कह सकता कि यीशु प्रभु है। आज हम अपने आसपास के माहौल को देखते हैं, अपने परिवार को देखते हैं, या और ऐसे जनों को देखते हैं कि जो मसीह में नहीं है, अन्य जाति से है, और वो खुदा को खुदा नहीं कहते। वो इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उनके पास अभी पवित्र आत्मा नहीं है। मैं नहीं बोल रहा, वचन बोल रहा है, वचन बोल रहा है। जब ये पवित्र कलाम बोलता है ना, ये सब कुछ सच बताता है। क्या बोला? तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो जब हमारा एनकाउंटर यीशु मसीह से होता है तो हमारा जीवन बदल जाता है। तब हमारे अंदर से आवाज़ आती है, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। वो पर्सनल टच होता है, पर्सनल स्पर्श होता है। वो जो पौलुस को हुआ, जो याकूब के जीवन को बदल दिया, उसका नाम इज़राइल रखा गया। आज आपके और मेरे जीवन को भी वो ही बदलता है। मेरे बहनों और भाइयों, पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता करो। तमाम उन बातों को भूलो, तमाम उन बातों को छोड़ो। हमें मरना है, मरना है। जब हम मरेंगे अपने स्वभाव में, अपने नेचर में, तो हमारे अंदर वो विश्वास से भरा हुआ खुदा का नेचर आएगा, जिसमें उसने बोला कि अभी तो इसी रीति से परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा होने दे। यूहन्ना को यीशु मसीह जब बपतिस्मा लेने गए थे तब उसको बोला था। तो हम कब बोल पाएंगे इन बातों को? हम तो अभी आपस के झगड़ों में लगे हुए। मेरे बहनों भाइयों, बहुत कम समय रह गया है। आप वापस आइए, वापस आइए, समर्पण कीजिए, क्योंकि परमेश्वर हम सबके संग है। आप अपना जीवन खुदा को दीजिए। फिर से जहाँ से आप गिरे हो याद कीजिए, उसकी बड़ी दया को याद कीजिए, जिसने उस समय बचाया था आज भी वो हमें बचाएगा। अगर हम ऐसे ढोंग करेंगे, हाँ मैं चर्च जाती हूँ, हाँ मैं चर्च जाता हूँ, हाँ संडे को जाते हैं, ऑफरिंग भी देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमारा रिश्ता दूर दूर तक यीशु मसीह से नहीं है, वो हमारे 6 दिनों में हमें पता चल जाता है। हम अपने जीवन को जांचते हैं, लेकिन हम दूसरे लोगों को धोखा देते हैं। दूसरे लोगों की नज़रों में हम मसीह बनते हैं, हम ईमानदार बनते, लेकिन होते नहीं हैं। हम हिपोक्रेसी हैं। अपने आप को देखो, इन चीज़ों को, इन निर्बलताओं को लेकर जाओ। हम हद से ज़्यादा लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। लोगों की नज़रों में हम ऐसे बनते हैं कि हमसे बड़ा कोई स्पिरिचुअल नहीं है। मेरे बहनों भाइयों, ये वचन मेरे लिए भी है कि जब तक हमारा एनकाउंटर या पर्सनल स्पर्श खुदा से नहीं होता, हमारा जीवन व्यर्थ है, अंधेरा है, अंधेरा है। जैसा यहाँ थोमा के जीवन में देखा, वो विश्वास नहीं करता था जबकि यीशु उनके साथ था। आप लोगों को, मुझको बोलोगे कि हम चर्च जाते हैं, आपका आना जाना मैं देखूंगा, यीशु मसीह नहीं देख रहा। आप आते जाते हो, लेकिन आपका एक संबंध, जिस रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन, एक पवित्रताई का जो रिलेशन है वो नहीं है उसके साथ। एक जानना कि वो है कौन, वो नहीं है। वो कम्युनिकेशन हमारे बीच में होना चाहिए, वो सहभागिता हमारे साथ होनी चाहिए। पवित्र आत्मा को जानो। जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आता है, मतलब उसकी भरपूरी आती है, उसकी सामर्थ आती है। जब हम खुदा की महिमा देते, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, ये तभी निकलता है। ये तब निकलता है जब हम उसको जान लेते हैं कि उसे छोड़ और कोई ईश्वर नहीं। पहले मैं अपनी बात बताता हूँ। मैं भी पहले गूंगी मूर्तियों के पीछे चलता था। यहाँ पर तिलक लगाता था, लंबा सा मत्था टेकता था, हर एक मंदिर का घंटा बजाता था। पर जिस दिन
से मेरा एनकाउंटर यीशु मसीह से हुआ। कहने का मतलब उसने मुझे चुना, उसने मुझे चुना। मैं दलदल में था, वो मुझे निकाल के लेकर आया और मैं भागा वहाँ से। जिस भी दलदल में था मैं वहाँ से भागा और मुझे वो अपने कलाम के द्वारा निकाल के लेकर आया। अपने लहू के द्वारा उसने मेरे गुनाहों को माफ़ किया, मेरे गुनाहों को धोया और मिटा दिया, और उसने कभी याद नहीं किया। लेकिन समटाइम हम भूल जाते हैं, हम उस दया को भूल जाते हैं कि कहाँ से निकला हूँ मैं। उसे याद करना है हमें। अगर आज एक बेटा या एक बेटी, एक बहन या भाई गिर गए हैं, कोई बात नहीं, डरो मत, उठ जाओ। उस बिल्ली की तरह उठो, अपने आप को साफ करो। उस आनंद में मत रहो, संसार के आनंद में मत रहो। ये आनंद आपके लिए, मेरे लिए सफिशेंट नहीं है। खुदा का आनंद हमारे लिए सफिशेंट है, क्योंकि वो बाय गॉड ग्रेस आता है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, इस चीज़ों को देखना है हमें कि अगर आज गिर गए हैं, उठना है, अपने आप को साफ करना है। जो छुपे हुए पाप नहीं निकल पा रहे, उसके लिए खुदा से विनती करनी, प्रभु मेरी मदद कर, मैं इस पाप में से नहीं निकल पा रहा हूँ। आप कितने भी बड़े विश्वासी हो, और अगर आपके अंदर से ये चीज़ें नहीं निकल पा रही, तो अपनी कमज़ोरियों को लेकर जाइए। उसने बोला अनुग्रह के सिंहासन के पास आओ, हम अनुग्रह के सिंहासन के पास चलें। लिखा ना, इब्रानियाँ 4:16 में लिखा ये बातें। उसे देखिए, उसे पढ़िए, उसे सुनिए और उस पर चलने के लिए खुदा का अनुग्रह मांगिए। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, प्रभु से प्रेम कीजिए। वो प्रेम है, वो प्रेम से भरा हुआ है। उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता भी न रख छोड़ा, और वो बलिदान 5 बलियों के साथ दिया गया। और आज हम उस पे विश्वास करें और हम अनंत जीवन को पाएं। प्रभु हमें बचाना चाहता है, वो हमें मौका दे रहा है। नूह के समय में 120 वर्ष दिए हमें बचने के लिए, नहीं बचे, क्योंकि हम अपनी बुद्धि का सहारा ले रहे थे। आज भी वही चीज़ चल रही है, आज भी वही नूह के दिन हैं। लोग अपनी ब्याह शादियों में लगे हुए हैं, लोग अपने खाने बनाने में लगे हुए हैं, किसी को किसी की फ़िक्र नहीं। अगर आज एक मसीह बहन, एक मसीह भाई खुदा में है, जितने वरदानों की उसके ऊपर नजात हुई, उसको मिले हैं, उसको नवाजा है, उस उद्धार के बाद उसको, जो खुदा ने उसको उद्धार दिया, उसके बाद उसको खुदा ने अपने वरदानों से अगर नवाजा है, वो दूसरों के लिए नवाजा है, कलीसिया के लिए नवाजा है, खुद के लिए नहीं। खुद के लिए वो यीशु खुद है कि मैं तेरे संग हूँ, मत डर। मेरे बहनों भाइयों, मैं तमाम उन कमज़ोर बहनों भाइयों के आगे विनती करता हूँ, आप खड़े हो जाइए। यीशु मसीह आपके संग है, यीशु मसीह आपके संग है। आप डरिए मत, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है कि मैं तेरे संग हूँ, मैंने तुझे छुड़ाया है, दाहिने में हाथ से, धर्मी हाथ से तेरा मैंने उद्धार किया है। मत डरिए मेरे बहनों और भाइयों, आप खड़े हो जाइए और अपने शरीर को, अपनी आत्मा को और अपने प्राणों को खुदा के हाथों में सौंपिए। वो साफ़ करेगा, जैसे उसने अपने मंदिर को साफ़ किया। डाकुओं की खो जो बना रखी थी, आज हमारा ये मंदिर भी डाकुओं की खो है। इसके अंदर बहुत सी ऐसी उल्टी पुल्टी तख्तियाँ लगी हैं, जहाँ हम सारे गलत काम करते हैं, बुराइयां उत्पन्न करते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, प्लीज़ जब हम प्रार्थना करें, तो जब हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए इस पृथ्वी में से, तेरा राज्य आए हमारे अंदर। इन चीज़ों को देखो, उसका राज्य आने दो, तभी आप सामर्थ्य के काम कर पाओगे। हालेलुया। तभी आप सामर्थ्य के काम कर पाओगे। मेरे बहनों और भाइयों, सचमुच जीवित खुदा आप सबके संग, मेरे संग, सबके साथ है। मैं आपको आज एक बात बताता हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, जिसमें हमारी माफ़ी है लहू में, आज अगर कोई बहन, कोई भाई अपने आप को कमज़ोर समझता, कोई कंडम कर रहा अपने आप को, तो वो ये मत कीजिए। यीशु मसीह बहुत प्रेम करते हैं। उसने बोला तुम जैसे भी हो मेरे पास आओ, वो बदलेगा। उसने हमारा मेल मिलाप पिता से करवाया है।
बस पिता हमारे बीच में यीशु मसीह को देखना चाहता है। ये शर्त है कि यीशु मसीह के बिना पिता के पास कोई नहीं जा सकता, क्योंकि मार्ग, सत्य, जीवन वो है। अगर हम अपने अंदर से गलत फहमियों को निकाल लें और सच्चे हृदय से खुदा के लिए वो दरवाजे को खोलें कि जो हमने कुंडी अंदर से बंद कर रखी है और खोलें, जिसमें कि खुदा अंदर आकर हमारे साथ भोजन कर सके, तो मेरे बहनों भाइयों, अपने आप को तैयार करो खुदा के वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के वसीले, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें सजाता है उनके वचनों से। हालेलुया। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे, इन वचनों के द्वारा आपको ब्लेसिंग दे, क्योंकि इन वचनों को छोड़ और कुछ भी नहीं सच है, यही एक सत्य है। हालेलुया। मेरे बहनों और भाइयों, आदि से लेकर आज तक जितना कुछ भी खुदा ने अपनी ज़ुबान से शब्दों को बोला, वो शब्दों को उसने बीजा और वो उत्पन्न हुआ। आज उसने वही चीज़ हमें सिखाई है। उन शब्दों को अपनी ज़ुबान से बीजो। जहाँ आप नकारात्मक सोचों को देख रहे हो, वहाँ पर आप खुदा के उस भविष्यवाणी को बीजो कि आज के बाद खुदा मैं ये चीज़ों को नहीं देखूंगा, क्योंकि आप मेरे संग हो। मैं तेरे उस सामर्थ्य के द्वारा इस जगह पर घोषणा करता हूँ कि प्रभु ये परिस्थितियाँ तेरे द्वारा बदली जाए। महान परमेश्वर, मेरे परिवार को, मेरे नगर को, मेरे आस पड़ोस को, सबको आप बदलें। जब आप ये बात पवित्र आत्मा को बोलोगे, पवित्र आत्मा आपके घर में, आपके जीवन में, आपके आस पड़ोस में काम करना शुरू करेगा। आप देखते रहोगे, आपके द्वारा पवित्र आत्मा बेदारी ले आएगा। ये तब होगा जब आपका और मेरा रिश्ता परमेश्वर के संग होगा, पवित्र आत्मा के संग होगा। तब हम बोलेंगे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। तब पवित्र आत्मा की उपस्थिति हमारे ऊपर हमेशा के लिए जुम्बश करेगी। हालेलुया। सो मेरे बहनों भाइयों, आप बहुत अच्छे हो। अपने आप को उठाइए। आप गिर चुके हो, उठाइए कि खुदा मैं गिर गई थी, मैं गिर गया था। अपने सोचों में भी किसी के बारे में थोड़ा सा भी गंदी बातें मत सोचो। अगर आपने सोच लिया तो हो गया, वचन में ऐसा लिखा है। मेरे बहनों भाइयों, मत सोचो कि ये होता रहेगा। आप बोलो, अपनी ज़ुबान से उत्पत्ति करो, प्रभु आज से तेरे नाम से ये सब ख़त्म। प्रभु आप संभालिए, मुझसे नहीं हो पा रहा, आप कीजिए ख़त्म। मैं पवित्रताई में रहना चाहता हूँ, आप पवित्रताई दे, उससे आगे कीजिए, उसे काम करने दीजिए। हालेलुया। सो प्रभु का स्पर्श आप सबको हो, अब पर्सनल स्पर्श हो। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। जीवित खुदा आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से आते हैं। जितने बहन भाई इस वीडियो को देखें, तेरे उन शब्दों को सुने पिता, उनके हृदय खुल जाएं पिता प्रभु। खुदा आप उनमें आ सकें पिता प्रभु, आप अपना सिंहासन लगा सकें पिता प्रभु, ताकि पिता प्रभु दोबारा से कभी भी उस पाप में ना जा सकें तेरे द्वारा। पिता ऐसा अनुग्रह कर पिता, अपना स्पर्श हम सब बहन भाइयों के ऊपर भेज, हम सब बेटे बेटियों के ऊपर भेज। तेरा आत्मा जुम्बश करे हमारे ऊपर, तेरी आत्मा की आवाज़ों को सुन सकें पिता प्रभु। पवित्र आत्मा क्या बात करे परमेश्वर, आप हमसे बताइए। पवित्र आत्मा जी हमें बताइए। पवित्र आत्मा जी हम सब बहन भाइयों को उठाइए। पवित्र आत्मा जी हमें खड़ा कीजिए। हम अपनी ज़ुबान से अपने आप को कंडम बोल रहे हैं प्रभु जी, आप हमें अद्भुत बनाइए पिता प्रभु, क्योंकि पिता आप हमारे सहायक हैं, आप हमारे परमेश्वर हैं। आप ही ने हमें पिता के साथ जोड़ना है। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, शुक्रगुजारी करते हैं। सारी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। आप सब ब्लेस हो, आप खुदा के जन हो, और आप दूसरों के लिए भी ऐसी प्रार्थना कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।